हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। सो आपको सबको पता है कि एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है 2025 की वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। सो आज हम करेंगे 2024 में सीजीएल के जितनी भी शिफ्ट्स थी उसमें आए हुए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस। ठीक है। सो अलजेब्रा में क्या लेवल पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसकी बात करेंगे। जो बच्चा भी एसएससी सीजीएल की कोचिंग लेना चाहता है अमृतसर या अमृतसर के आसपास के एरियाज पे, तो विजिट कर सकता है ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, ऑपोजिट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यूटी मार्केट में। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के पीवाईक्यूज जो कि 2024 के सीजीएल में पूछे गए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर a प्लस वन बाई ए 12 है तो वैल्यू ए स्केयर प्लस वन बाई ए स्केयर की वैल्यू क्या होगी। अलजेब्रा जो सारा है वो आइडेंटिटीज पे चलता है और ट्रिक्स पे। ठीक है। सो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो अब इसमें क्या है, अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि अगर मेरे पास a प्लस वन बाई ए की वैल्यू n हो तो जो a स्केयर प्लस वन बाई ए स्केयर होता है वो होता है हमारे पास n स्केयर माइनस टू। मतलब जो भी नंबर यहां दिया हुआ है उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 144, इसमें से दो माइनस कर दो, मेरा आंसर क्या होगा 142। तो ये आंसर क्या है 142। अब ये उसी केस में होता है जब मेरे पास जब एक नंबर यहां पे है और उसका इनवर्स प्लस किया हो या माइनस किया हो, उसका इनवर्स। जैसे कि मेरे पास x है तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/x। तो यहां पे या तो माइनस हो या प्लस हो, तभी मैं ये कॉन्सेप्ट लगाता हूं n स्क्वायर माइनस टू वाला। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा टाइप है, किसी में प्लस टू करना होता है, किसी में माइनस टू करना है। सो फिलहाल इसमें क्या है माइनस टू करेंगे, मेरा आंसर क्या होगा 142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि अंडर रूट एक्स, देखो अब क्या है कि अंडर रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स की वैल्यू अगर 7 है तो पूछ रहा है एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन में एक्स दिया था तो एक्स स्क्वायर पूछा था। सो बेसिकली मेरे को इसका स्क्वायर ही निकालना है। सेम चीज है कि अगर मेरे पास ये 7 है तो मेरा आंसर होगा 7 का स्क्वायर माइनस टू। सो 49 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 47। ठीक है जी। सो ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है सीजीएल 2024 में आए हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस वन बाई नाइन एक्स इज 3 के बराबर है, तो 9x स्क्वायर प्लस 3 वन बाई नाइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखो इसको देखें अगर हम, तो मेरे पास ये 3x का स्क्वायर है और इसका इनवर्स यहां पे लिखा हुआ है, इसका इनवर्स है 3x, ये इसका स्क्वायर पूछा हुआ। ठीक है। सो बेसिकली जो हमने लास्ट में x प्लस वन बाई एक्स लास्ट क्वेश्चन में देखा था, अब यहां पे मेरे को 3x प्लस वन बाई 3x बनाना है। तो यहां पे तो x दे रखा है, 3x नहीं है, यहां मेरे को 3x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x आ जाएगा। यहां पे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 ये 9 से कट जाएगा, क्या बचेगा 3x। अब यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9। अब जब भी मेरे पास ये नंबर इनवर्स होता है तो इसका जब स्क्वायर निकालना है, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, यहां पे 1/9x स्क्वायर आ जाएगा। सो बेसिकली अब सेम होगा, मैं मेरा जो आंसर है वो इसका स्क्वायर करके -2 होगा। सो 81 माइनस 2 इज 79 इज द आंसर। ठीक है। सो याद रखना ये तभी करेंगे जब ये इनवर्स फॉर्म में मेरे को दे रखा है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 15 है तो मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जो वहां पे इक्वेशन दे रखी है उसको मेरे को बनाना है इस फॉर्म में, x प्लस वन बाई एक्स फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूंगा। देखो अब मैं x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 7x, x स्क्वायर में x डिवाइड किया तो x बच गया। अब 9x की जगह पे सिर्फ 9 रह गया क्योंकि x से डिवाइड होगा। 7 जो है वो x से डिवाइड हो जाएगा, मैंने 7 की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है जी। अब नीचे अगर मैं देखूं यहां पे भी x से डिवाइड करेंगे तो x, ये जो +1 है इसको जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये 1/x आ जाएगा। ये -x को x से डिवाइड करूंगा तो यहां -1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 15। सो 15 से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 14। सो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास आ गया 14। अब देखो अब यहां पे अगर मैं 7 कॉमन ले लूं, देखो यहां पे अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस वन बाई एक्स। अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 15 माइनस 9। ठीक है जी। अब देखो 7 इंटू 15 क्या होगा मेरे पास 105 माइनस 9 अपॉन 14। तो यहां पे आ जाएगा 96/14, क्योंकि दोनों इवन नंबर है कट जाएंगे, 48/7 जो है हमारा आंसर आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी। सो क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, बस फॉर्म डिफरेंट है थोड़ी सी इसकी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी x प्लस 1/x जो है हमारे पास 2 आ जाए, जब भी x प्लस 1/x हमारे पास 2 आ जाए, तो अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा, मैं पूरा कर देता हूं। देखो, जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होगी, तो अब याद रखना कि जो x है यहाँ पे प्लस है बीच में, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब वो कुछ भी पूछे मेरे से, यहां उसने पूछा हुआ एक्चुअली में x2723 प्लस 1/x2723, वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है, वो कुछ भी पूछ ले, x की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी, x की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी। तो ये 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2, सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 2 ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस में स्प्रिंट है, यहाँ पे मिसिंग है। तो याद रखना, जब x प्लस 1/x 2 होगा तो x की वैल्यू 1 होगी, कुछ भी पूछा हो वहां पे x की वैल्यू 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही रहेगी। सो ये 1 प्लस ये 1 रहेगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि x की वैल्यू 7 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 4√3। अब देखो यहाँ पे x भी मेरे को चाहिए और 1/x भी चाहिए, तो इसमें भी एक चीज और याद कर लो, जब मैं इसको 1/x करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 4√3। अब ये कैसे आती है, ठीक है, ये रैशनलाइज करके आती है। अब इसको देखना कैसे होता है, ये दो नंबर्स को आपने चेक करना है, 7 और 4√3 को, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। सो 16 to 3 कितना होता है, 48। अगर इन दोनों के स्क्वायर का जो सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंस है वो अगर 1 आएगा, ठीक है, ऐसे ही जनरली क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता रहा हूं, एसएससी ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। सो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये ऐसे दे रखे हैं, जब इनके स्क्वायर करके मैं माइनस करूंगा तो 1 आंसर आएगा। जब भी ये आंसर 1 आएगा तो इसका जो इनवर्स है वो सेम वही नंबर्स होते हैं, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब मेरे पास ये नंबर आ गए, अब देखो मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए, इसके लिए मेरे पास क्या चाहिए होता है मेरे को x प्लस 1/x। अब ये दो नंबर्स को जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 14, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे ऑपोजिट साइन की वजह से। सो x प्लस 1/x क्या आएगा, 14। देखो ये चीज इतनी लिखनी नहीं होती एग्जाम में, एग्जाम में मेरे को पता चल जाता है कि x की वैल्यू ये है, तो इनवर्स की वैल्यू जो है साइन के चेंज के साथ आएगी। जब प्लस करेंगे तो इनका डबल हो जाता है, जब माइनस करेंगे तो इनका डबल हो जाता है। सो वो प्लस करने को बोल रहा है क्योंकि प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो इनका डबल कितना हो गया, 14। अब मेरा आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर -2। सो आंसर इज 196 - 2, दैट इज 194। सेकंड ऑप्शन है हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे को x माइनस 1/x की वैल्यू देनी चाहिए। देखो आपको ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आनी बहुत जरूरी है इसके लिए। सो मेरे पास एक और, देखो मैं आपको बताता हूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये याद करके रखनी होती है चीजें, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये तो सबको पता होता है। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। सो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास ये दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी सबको पता होती है, दो हम खुद से बनाते हैं, दोनों को प्लस करके और दोनों को माइनस करके। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, याद रखना जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो इनका डबल हो जाता है, किसका, इसका डबल हो जाएगा, और जब मैं माइनस करता हूं तो इसका डबल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर आ जाता है 4ab का। ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूं कि देखो यहां पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, मेरे को क्या चाहिए, a माइनस बी, तो ये वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर मेरे को उसने माइनस वाला पूछा है तो यहां पे लिखो प्लस वाला, ऑपोजिट वाला, और अगर यहां साइन पॉजिटिव है तो यहां 4ab नेगेटिव कर दो। ठीक है, 4ab, यही तीन टर्म्स को मैंने लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर है, यही तीन टर्म्स को मैंने लिखा है। नेगेटिव चाहिए तो पॉजिटिव लिख दो, ये पॉजिटिव के साथ ये साइन ऑपोजिट होता है। अगर मैं यहाँ प्लस वाला ढूंढता तो यहाँ माइनस वाला होता, तो यहाँ प्लस लिख देते। सो मेरे पास अब x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है मैंने। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस, अब यहाँ पे क्या a b की वैल्यू बतानी है क्या है, a और b क्या है मेरे पास, x डॉट 1/x, ये क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या 1, सो बचेगा -4। सो -4 करेंगे तो क्या आ गया, 45। अब ये x माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू 45 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, √45। अब ये √45 में मैं लिख सकता हूं कि 9 × 5 = 45, जिसमें 9 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, तो मेरा आंसर होगा 3√5। ये अपना आंसर होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी, सो ये सारी चीजें अगेन नहीं लिखनी एग्जाम में, मेरे को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि क्या है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3t माइनस 1/3t इज इक्वल टू 3, देन बताओ कि किस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 12 होगी। अब एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो ना तो 90 स्क्वायर अपॉन 1/90 स्क्वायर की फॉर्म में है, जो कि 3t का स्क्वायर होता है। सो मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बेसिकली करना है मेरे को। सो यहां पे आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर। अब क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पे आ जाएगा -2। 2ab जो है उसमें क्या आएगा, .3t डॉट 1/3t, ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए सिर्फ मेरे पास -2 + 2 बचता है। ठीक है जी, क्योंकि ये इनवर्स फॉर्म में आता है तो मैं इसको क्या है डिलीट कर देता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, -2 मेरे पास इज इक्वल टू, अब इसको स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड पे तो यहां पे क्या आ जाएगा 9। अब मेरे को बताओ कि 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब मेरे को क्या पूछ रहा है वो, कि बताओ इनमें से किस टर्म की वैल्यू जो है वो 12 होगी। इन चारों ऑप्शन में से किसकी वैल्यू 12 होगी। देखो इसकी वैल्यू तो 11 है, उसमें से पता चल गया मेरे को। 12 करने के लिए +1, तो यहां पे भी +1 करेंगे। सो इसकी वैल्यू जो है वो 12 होगी। सो मेरे पास 90 + 1/90 स्क्वायर प्लस 1/90 स्क्वायर प्लस 1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, 12 है। सो मेरा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x इज ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो 83 है। तो बताओ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। सो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x की। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी हो इस वाले पार्ट से, तो मेरे को क्या करना होता है, इसमें 2 माइनस करके मैं अंडर रूट कर देता हूं। ठीक है जी, सो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, यहां पे मेरे पास आ गया x माइनस 1/x इज √81, दैट इज 9। अब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 9। अब यहां पे मेरे से वो क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब में हम क्या करते हैं, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू n हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, n क्यूब प्लस 3n। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू n हमारे पास क्या है 9। अब हमने क्या करना है, 9 का क्यूब दैट इज 729 प्लस 9 3 इज 27, 3n का मतलब 3 × 9, सो 27 को प्लस कर देना। सो 27 इसमें प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 657। सो आंसर इज 756। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस अंडर 1 मिनट वाले ही हैं ये। सो एसएससी में हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू अर्थमेटिक। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ये देख लें आप। a प्लस 1/a की वैल्यू अगर मेरे पास 7√6 है तो मेरे को बताना है a की पावर 6 प्लस a की पावर -6 है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो बेसिकली मेरे को ये चीज बतानी है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास a प्लस 1/a है तो चाहे पहले आप इसका स्क्वायर कर दो चाहे क्यूब कर दो, दोनों चीजें करनी है। स्क्वायर करके जो क्यूब करना है या क्यूब करके स्क्वायर करना है, कुछ भी कर लो। पर इसमें एक चीज क्या है कि हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने देख लिया यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए। सॉरी, यूनिट डिजिट में क्या आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, सो यूनिट डिजिट में जो आएगा मैच कर लेंगे। इसमें नो डाउट दो ऑप्शंस में 2 है, पर क्या हमारा आंसर 2 आएगा कि नहीं ये देखते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर -2। सो 7 का स्क्वायर इज 49, √3 का स्क्वायर इज 3 - 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 147 - 2 इज 145। ठीक है जी, अब मेरे को क्या करना है, इसकी करनी है क्यूबिंग। जब मैं इसकी क्यूबिंग करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब -3 × 145, 3 × 145। अब आप ध्यान से देखिए कि 5 का कोई भी पावर हो तो मेरे पास यूनिट डिजिट 5 ही आता है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5। सो 5 से जब मैं 5 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन जो है ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर क्या है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्यूब करूंगा तो इतने बड़े नंबर का क्यूब करने का कोई फायदा नहीं है।
ठीक है। सो 5 की कोई भी पावर हो तो 5 आती है, 5 को मैं किससे भी मल्टीप्लाई कर दूं तभी यूनिट डिजिट में 5 आएगा। सो 5 में से 5 माइनस जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ m प्लस एन इज 24, m माइनस 16। देखो जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा तो आप देखोगे कि इसका जो स्प्लिट है वही यहां लिखा होता है, 16 प्लस 8 इज 24। सो m और n की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m की वैल्यू मान लो 16 में से 16 गए इसका क्यूब, प्लस ये 8 में से 8 गए इसका क्यूब। मैंने m को 16 मान लिया, n को 8, इनका सम जो है 24 होना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0। अब आप कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको 16 और 8 लेना है, आप 8 और 16 भी ले सकते हैं, 20 और 4 भी ले सकते हैं, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। मैं को यही चेक करना होता कि जो इसका सम है और जो माइनस कर रहे हैं नंबर्स उसका जो सम है वो सेम है कि नहीं, सेम है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू अगर 2 है देन द वैल्यू ऑफ ए। याद रखना है कि a की कोई भी पावर्स दी हो और यहां पे सम अगर 2 है तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है 1। देखो a की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 यहां 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 प्लस 1 इज 2। मेरा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं डिफरेंट शिफ्ट्स में। ठीक है, चलो टीयर 1 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 जो है वो 0 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको अगर मैं x से डिवाइड करूं तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 1/8x, ये 8 को जब मैं x से डिवाइड करूंगा, सबको मैंने x से डिवाइड करना है, तो ये x कट जाएगा तो अकेला x बच गया, यहां पे 8/x और यहां पे क्या बच गया, 7 बच गया मेरे पास। ठीक है, ये है 0 के बराबर, या मैं कहूंगा x प्लस 1/8x जो है -7 के बराबर है। अब मैं इसके पास आऊं तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बोथ x से डिवाइड करूंगा, यहां पे क्या करेंगे, x से डिवाइड। सो 4x को x से डिवाइड किया तो 4, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x, यहां पे ये वाली बात करते हैं, प्लस 8/x माइनस 5। मेरे पास ये बन के आया, क्या बन गया, 4x प्लस 8/x, यहां पे x से डिवाइड किया तो x प्लस 8/x आ गया। अब देखो x प्लस 1/8x की जो वैल्यू, अच्छा ये मैंने अच्छा यहां पे गलती कर दी, यहां पे क्या किया, यहां पे एक मिनट, यहां पे एक्चुअली 8/x है, 8/x। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 8 को x से डिवाइड किया तो 8/x, तो यहां पे भी 8/x बन गया। अब देखो x प्लस 8/x की वैल्यू क्या होगी, -7, तो यहां जो है डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, -7, इसकी वैल्यू क्या होगी, -7 -5, ऊपर क्या है 4, तो यहां आ जाएगा 4 -12, सो बेसिकली क्या आएगा, -1/3 जो है हमारा आंसर आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है जी, होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चंस हैं जो कि सीजीएल के डिफरेंट ईयर्स में आए हैं। 25 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में करेंगे, 25 जो है पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वो कह रहा है कि 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब अपॉन दिस। अब मेरे को बताना है कि क्यू की क्या वैल्यू होगी, ध्यान से देखना। देखो ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 3 को यहां पे कट करूंगा तो यहां क्या बच जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे देख सकता हूं, ध्यान से देखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए वैसे, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब मैं इसको भी ऐसे ही लिखूंगा, 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब इज, ये क्यूब हो गया, जैसे लिखते हैं 16 क्यूब माइनस 6 क्यूब, में क्या लिखूंगा, यहां आएगा 16 माइनस 6 जो की वैल्यू आएगी 10, यहां पे जो 10 की वैल्यू है वो 10 से कट करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास आ गया ए स्क्वायर, दैट मीन 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 6 आ गया। ठीक है जी, अब देखो जो ऊपर नंबर लिखा है उसकी जगह पे मेरे पास ये चीज आ गई, अपॉन यहां पे दे रखा है कि 16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस क्यूब। अब राइट साइड पे मेरे पास एक वैल्यू है, क्या है, 10। सो अब देखो 16 माइनस 6 इज 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेरे पास बचा क्या, 16 का स्क्वायर, यहां पे 16 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है तो ये भी 6 का स्क्वायर है, प्लस क्या हो रहा है, 16 इंटू 6। सो क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 16 इंटू 6, जो कि मेरे पास आंसर क्या होगा, 96। तो दिस इज द ऑप्शन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
x की वैल्यू √6 + 2 है, y की वैल्यू √6 - 2 है। मेरे को बताना है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, √6 + 2 अपॉन √6 - 2, यहां पे है प्लस √6 - 2 अपॉन √6 + 2। इसका जो है मेरे पास स्क्वायर है और उसमें से हम -3 करेंगे। अब ध्यान से देखो, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। सो √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सो 6 में से 4 गए, डिनोमिनेटर में क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। ठीक है, सो नीचे जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, a + b इंटू a - b। a² इज 6, b² इज 4, नीचे क्या आ गया 2। अब ये देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख सकता हूं कि √6 + 2 का स्क्वायर प्लस √6 - 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब अगेन मैंने 2-3 क्वेश्चंस पहले एक आइडेंटिटी लिखी थी कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। अब जब इन दोनों को प्लस करते हैं, देखो a + b का होल स्क्वायर, a - b, जब इनको प्लस करो तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। एक्सक्यूज मी। तो अब इसमें मैं क्या लिखूंगा, 2 की जगह 2 आ गया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है जिसको कट कर देंगे। अब a² - b² आ जाएगा। अब देखो a क्या है मेरे पास, यहां पे a + b, a - b में a क्या है मेरे पास 6। √6 का स्क्वायर कितना होता है 6 प्लस a² + b², तो इसका क्या आएगा 4, ये आ गया। अब इसके ऊपर जो है हमारे पास स्क्वायर है -3 है, ये 2 से 2 कट हो गया। 6 + 4 इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 - 3 इज 97। सो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे 97। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अलजेब्रा के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये वाला पार्ट भी चलेगा और साथ साथ में अर्थमेटिक वाला पार्ट भी चलेगा। जल्द ही मैं परसेंटेज से स्टार्ट करके जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, 2024 में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं, फिर रेशियो प्रोपोर्शन के आए हैं, एवरेजेस के हैं, टाइम एंड वर्क के हैं, टाइम डिस्टेंस के हैं, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के हैं, वो सारे ऐसे ही टर्न बाय टर्न करवा के आपकी सीजीएल 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे जो है रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है x अपॉन x² - 2, इसकी 1/3 की वैल्यू है, मेरे को x³ + 1/x³। सो x³ + 1/x³ का मतलब होता है मेरे को x + 1/x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, x + 1/x की वैल्यू। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर दो, ऊपर में x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचा 1, यहां करूंगा तो ये बच गया x, ये यहां x आ जाएगा प्लस वाला, प्लस 1/x - 2, ये बराबर है 1/3 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां पे क्या हो जाएगा 3, यहां क्या हो जाएगा x + 1/x - 2, यहां मैं कहूंगा ये -2 इस साइड आके +2 हो जाएगा तो +5। सो मेरे पास वैल्यू आ गई x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी 5 का क्यूब -3 × 5। तो x का क्यूब इज 5 का क्यूब इज 125 - 15, अपना आंसर आ गया 1010। तो क्या है आंसर, फर्स्ट वाला। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x, जो आइडेंटिटी हमने ये करी है एक दो क्वेश्चंस के पहले, ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जो मैं प्लस करता हूं ट्वाइस ऑफ a² + b² आता है। यही चीज इन्होंने पूछी हुई है कि a + b का होल स्क्वायर मींस x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x² + y²। आइडेंटिटी ही पूछ रखी है उन्होंने। ठीक है जी, बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, बहुत जगह काम आती है ये। नाउ अनदर आइडेंटिटी है a + b = c। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a + b, ये c इस साइड आ गया था -c = 0। जब ये तीन वेरिएबल मेरे पास इनका सम 0 आ जाए तो हमारे पास जो a³ + b³ + c³ -3ab है, abc है, वो 0 हो जाता है अगर a + b + c 0 हो तो। पर क्योंकि यहां पे माइनस है तो यहां पे अगर देखो फॉर्मूला एक्चुअल में ये कहता है कि अगर a + b + c 0 होता है तो हमारे पास a³ + b³ + c³ = 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी इतनी रह जाती है बस। ठीक है, आइडेंटिटी बहुत बड़ी है। अब यहां पे क्या कर रहा है वो देखो ध्यान से, यहां पे वो क्या कर रहा है कि
इसको अब यहाँ पे जो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी है ना, वो बेसिकली a प्लस बी प्लस माइनस सी है। तो अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूं तो ये माइनस सी है। अब मैं इनकी क्यूबिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्योंकि जब क्यूबिंग की बारी आती है तो साइन रिटेन रहता है। बेसिकली पावर अगर ऑड होती है तो मेरे पास साइन जो है वो रिटेन रहता है, पावर ऑड है तो साइन रिटेन रहेगा। अब यहाँ पे -3abc था, चलो मैं लिख देता हूं -3abc जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3abc। ये हो जाता है हमारे पास 0 के बराबर। a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, या a क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो यहां से देखो, ये इसका मतलब होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इधर आके -3abc जो है ये 0 के बराबर हो जाता है। हमारे पास ये बन गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 है। जो सो पूछ रखा है उसने, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। देखो इतनी चीजें भी नहीं करनी होती, जब आपको आइडेंटिटी आ जाती है तो आप स्क्रीन पे ही देखना शुरू कर देते हो। जैसे कि वो कह रहा है -c, इसका मेरे को पता चल गया कि जो c है वो माइनस की फॉर्म में है। जो -3abc है, c माइनस में था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, प्लस। अब क्योंकि इसका a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है जी, चलो इसकी आइडेंटिटी पूरी लिख देता हूं मैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पूरी आइडेंटिटी होती है। सो इसमें वो कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -3abc उधर जाके +3abc हो जाता है। पर मेरे को उसने वैल्यू यहां तक की पूछी थी, तो ये वैल्यू कितनी है, 0, अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2x का स्क्वायर है -7y का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं ओपन करूं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 7y इंटू 2x प्लस 7y। अब डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 2x प्लस 7y, और यहां पे एक चीज दे रखी है कि +7y माइनस 2x। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 7y ये से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, 2x माइनस 7y। अब यहां पे प्लस है, पर देखो 2x है मेरे को स्टार्टिंग में, 7y वाला नेगेटिव है। सो अगर मैं इनके साइन चेंज कर दूं तो माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। सो 2x माइनस 7y माइनस 2x माइनस 7y। सो इससे इसको माइनस करना, ये दोनों सेम है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या है यहाँ पे, 0। ठीक है जी, होप आपको समझ आ रहा हो। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं काइंडली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि सीजीएल की सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम 2 महीने में, अभी क्या है हमारे पास 17 जून है, अगस्त तक चलेगा, तो हम सारा एग्जाम है सीजीएल का प्री का जो रिवीजन है 2024 का, वो हम कर सके। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार सीजीएल पूछ चुका है। देखो सीजीएल में एसएससी में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा है, उसका कारण यही है कि क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली इजी है, और बच्चों ने रिजल्ट्स याद करके रखे हुए हैं, इसलिए वो 10-10 सेकंड में क्वेश्चंस को ठीक कर लेते हैं। सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 है, तो मेरे को बताना है कि लीस्ट वैल्यू कितनी होगी। जब भी ये लीस्ट वैल्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैक्सिमम का कम ही आता है, तो लीस्ट वैल्यू का आएगा, तो मैं क्या करूंगा, आपको याद रखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 1 बनाने का क्या तरीका है। अगर मेरे को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना हो, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 1/3 है, y की वैल्यू 1/3 है, z की वैल्यू 1/3 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सो इसमें जब लीस्ट वैल्यू लेनी है, तो मेरे को इसको बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देना है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की कितनी आ गई, 3, z की कितनी आ गई, 3। तो वो पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। देखो जो मैंने यहां वैल्यू लिखी है ना x की, वो कितनी है, 1/3। x की वैल्यू कितनी ली, 1/3। अब यहां पे जब मैं 1/3 पुट करूंगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, ऐसे ही यहां पे 3 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9।
ठीक है। सो मैंने x की वैल्यू 1/3 ली है, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/3, उसने पूछा 1/x है तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 3 + 3 + 3, तो आंसर क्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 280 और एक्स वाई 120 के बराबर है, देन किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को बताना है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मैं क्या करूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। अब इसमें क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सेम ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 280, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई कितना है 120, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। अब यहां पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40। अब नीचे जो है प्लस है, सो 280 प्लस 240 इज 520। अब इसको कट कर दें तो मेरे पास आएगा 1/13। पर अब ये किसकी वैल्यू आई है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर की। सो अगर मेरे को x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई चाहिए तो क्या होगा √of 1/13, स्क्वायर हटा दिया, सो मेरे पास क्या है 1/√13 जो है मेरा आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो देखो ये एक नंबर है उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये है a स्क्वायर। यहां पे एक सेकंड नंबर है 0.55, इसको मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर। अब क्या है कि a और b को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को ना सारी आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए। एक ही आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें ऐसी वैल्यू आती है, हम उस आइडेंटिटी को लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू दिस। ठीक है जी। अब मेरे से वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी होगा। अब a माइनस बी क्या है, देखो a मेरे पास क्या है, a जो है मेरे पास वो है 1.55 और जो b है मेरे पास वो कितना है 0.55। अब जब मैं a में से b माइनस करूंगा तो आएगा क्या 1, सो इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो बेसिकली मेरे से वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है जो कि क्या होगी, जो a है 1.55 है उसका क्यूब माइनस जो b है 0.55 इसका क्यूब। सो मेरा आंसर क्या होगा 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18abc। देन अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3c का होल क्यूब। ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आगे जाके यहां पे क्या हो जाता है पॉजिटिव 3abc। अब 3abc में क्या है 3 इंटू a क्या है मेरे पास 2a इंटू b क्या है b और c क्या है 3c। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 3 2 जा 6, यहां पे 3 आएगा। देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यहां पे आ जाएगा 18abc। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc तब होता है जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0 हो जाए। ये आइडेंटिटी है इसकी, तो इसका मतलब उसने बोला है कि इसके इक्वल है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 होगा। अब देखो मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास यहाँ पे 2a और b क्या है b तो b ही है, c क्या है 3c। अब ये जो है 0 के बराबर है। अब मैं देखूंगा कहता है b प्लस 3c, b प्लस 3c ये किसके बराबर होगा -2a के, यहां पे +2a लिखा है तो ये नहीं होगा। सो ये सेम b प्लस 3 ये -2a लिखा है मेरे पास, ये होगा। देखो ये तीनों पॉजिटिव हैं, इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ना तो यहां नेगेटिव है ना यहां नेगेटिव है, एक में ही नेगेटिव है जो मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ x इज अ इंटीजर सच दैट x प्लस 1, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार जो है CGL में पूछा गया है। देखो अब इसमें ना x की वैल्यू निकालनी होती है। x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, जब भी मेरे पास नंबर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर +1 हो, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर का नंबर है, अब ध्यान से देखो जो न्यूमरेटर का नंबर है डिनोमिनेटर का क्या है ये 8 का स्क्वायर +1, ये नंबर लिखा हुआ ऊपर 8 8 जा 64 +1, इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो 8 है। देखो 8 + 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 अगर मेरे पास एलसीएम आ गया तो 64 + 1 इज 65। अब इसका मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है। ये तब आता है याद रखना जब इसका स्क्वायर +1 लिखा हो। ठीक है जी, चलो
अब मेरे को पूछ रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू, सो 8 माइनस 1/8 की वैल्यू क्या होगी? सो 8 आ गया कॉमन, 64 माइनस 1 दैट इज 63/8। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बड़ा सिंपल है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है तो इससे 2 कम करके लिखना होता है। स्क्वायर 64 उससे -1 करेंगे तो 63 आ जाएगा, किसी भी केस में ऐसा ही होगा। अच्छा इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि वो कह रहा है x प्लस 1/x है, मतलब इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? 82/9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है प्लस 1, ऐसे ही स्क्वायर से +1 होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। सो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, 24 क्वेश्चंस हुए हैं, जो बाकी का पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी अगर एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है अगेन वो विजिट कर सकता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने यूटी मार्केट में ज्ञानम इंस्टीट्यूट है, ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर। ठीक है, थैंक यू।